हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। सीमा हमें दी गई है समाकलन की 0 से पाई साइन एन प्लस 1/2 एक्स गुणा कोसेक x/2 dx का मान है। विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उसके लिए आवश्यक कोई सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म लिख रहा हूँ या एक सूत्र लिख रहा हूँ जो आप याद रखें। इसी का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। यदि सीमा हमारी 0 से पाई/2 है, उसके बाद साइन एन एक्स साइन एक्स dx। तो इसके दो उत्तर संभव होते हैं। पहला उत्तर होता है पाई/2। पाई/2 कब होगा? जब n का मान क्या होगा? आपका विषम होगा। n क्या होगा? विषम होगा। ठीक है। और 0 होता है जब n क्या होता है? सम होता है। तो यदि n सम है तो इसका उत्तर 0 आता है, और यदि n विषम है तो इसका उत्तर क्या होता है? पाई/2 आता है। अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले इस समाकलन को मैं i के बराबर मान लेता हूँ। तो माना i बराबर, ये है 0 से पाई, हमें दिया गया है साइन n प्लस 1/2 पाई/2, नहीं x है बच्चों, है ना? जो है वही लिखते हैं, n प्लस 1/2, और यहाँ पर कितना है? x लिखा गया है, और गुणा में है कोसेक कोसेक x/2 dx। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे। तो माना माना x/2 बराबर कितना मान लिया मैंने? t। तो dx किसके बराबर हो जाएगा? dx बराबर हो जाएगा 2 dt के। और सीमा की बात करें तो सीमा में देखिए, यदि आपने x बराबर पाई रखा तो t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा पाई/2। और यदि आपने x बराबर 0 रखा तो t बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हम i का मान यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए, तो i बराबर हमारे पास हो जाएगा, i बराबर, अब सीमा हो जाएगी 0 से पाई/2। 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, और ये बन जाएगा हमारे पास, ये होगा साइन, इसका लघुत्तम ले लेता हूँ तो 2n+1, ये हो जाएगा 2n+1। और x/2 को हमने कितना माना है? t माना है। उसके आगे कितना है? उसके आगे है साइन, और गुणा में हो जाएगा कोसेक t dt। ठीक है ना? यही होगा साइन 2n+1 और कोसेक डी टी हो जाएगा। ठीक है ना? और dx को हमने dt लिख लिया है और उसका 2 आगे लिख दिया है। तो i बराबर, ये होगा 2, ये हो गया 0 से पाई/2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2n+1, ये होगा t, और बटे में हो जाएगा साइन t dt। अब आप देखिए कि आप कह सकते हैं कि 2n+1, ये क्या होगा? सदैव, ये सदैव क्या होगा? विषम होगा। विषम होगा। और यदि 2n+1 सदैव विषम होगा तो देखिए, यदि विषम होता है तो सूत्र कौन सा लगाते हैं? पाई/2 हो जाता है इसका उत्तर। 0 से पाई/2 साइन nx बटा साइन एक्स dx का मान। तो इसको हटा के क्या लिख देंगे हम? पाई/2। तो i बराबर 2 तो वैसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? पाई/2 के बराबर। तो i का मान कितना आ गया? i का मान आ गया पाई। ये हमारे प्रश्न का क्या है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला तो गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।